My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है कि क्या सदिश संबंधित कुछ मौलिक परिभाषाएं और एकांक सदिश। तो ये मतलब सदिश जो है ये काफी मशहूर भौतिक राशि है, इसलिए इनसे संबंधित बहुत सारी बातें आ सकती हैं और इनको मैं एक एक करके लिखना शुरू करूं तो आपका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप वीडियो देखने से लगेंगे एतराज करने। तो समय की बचत के लिए मैंने क्या किया कि इसे पहले ही लिख दिया और अब मैं समझाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा जो पहले से मैंने लिख दिया है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस तरह की राय दें। और किसी तरह का आपको समझने में बुझने में अगर इसे मतलब एतराज हो या आपको संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जहां तक हो सकेगा मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपकी विषय वस्तु पर आता हूं। सबसे पहले मेरा यह टॉपिक रहा सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाएं। सम फंडामेंटल डेफिनेशन रिलेटिंग वेक्टर्स। सदिश विश्लेषण से संबद्ध कुछ मौलिक परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तुल्य सदिश इक्वल वेक्टर्स। वे समांतर सदिश, यानी कि कहने का मतलब ये सदिश पहले से समांतर रहेंगे और आगे इनके साथ क्या घटना होने वाली है इनके बारे में बता रहा हूं। वे समांतर सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं समान होती हैं उन्हें तुल्य सदिश कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वे समांतर सदिश माने सदिश पहले से समांतर होंगे और उनके परिमाण और दिशा क्या होंगे? समान होंगे। सदिश दोनों समांतर रहेंगे लेकिन परिमाण और दिशा भी समान होंगे। तो ऐसे सदिश को बोलेंगे तुल्य सदिश। इसलिए मैंने लिखा क्या? तुल्य सदिश इक्वल वेक्टर्स। वे समांतर सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं समान होती हैं उन्हें तुल्य सदिश कहते हैं। अब देखिए इनका एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, यानी कि सदिश ए सदिश बी। वेक्टर दिया हो किसी पर तो सदिश है। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये दोनों समांतर हैं, पहले से समांतर हैं। देखिए दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो तुल्य सदिश के लिए 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 कि वे दोनों सदिश समांतर हों, पहले से तो दोनों समांतर है। इसकी पहचान क्या है? दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर है। उसके बाद से परिमाण बराबर हों और दिशाएं समान हों। तो देखिए परिमाण बराबर होने का मतलब सदिश ए यानी कि वेक्टर ए सदिश बी अर्थात वेक्टर बी के बीच बराबर देने का मतलब हो गया कि ये दोनों सदिश परिमाण और दिशा में बराबर हैं। ऐसी ही अवस्था तुल्य सदिश होगी। 2 नंबर विपरीत या ऋणात्मक सदिश, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, आप देखिएगा वे समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत हो। माने सदिश पहले से समांतर होंगे यानी कि उनकी बीच की दूरी पहले से बराबर होगी, परंतु क्या होगा? उनकी दिशा क्या होंगे? विपरीत होंगे, है ना। सदिश पहले से समांतर होंगे,
सदिश क्या होंगे? पहले से समांतर होंगे। और सदिश वे समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर, माने कहने का मतलब सदिश पहले से समांतर है और परिमाण क्या है? पहले से बराबर है। लेकिन दिशा में क्या होगा? विपरीत हो जाएंगे। यानी कि दोनों सदिश समांतर अवश्य होंगे, परिमाण दोनों के बराबर अवश्य होंगे, लेकिन दिशा दोनों के बराबर होंगे, दिशा दोनों के विपरीत होंगे। तो ऐसे सदिश को विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहेंगे। जैसे वेक्टर ए यानी कि सदिश ए, वेक्टर बी यानी कि सदिश बी, कैसे लिखा मैंने? ये दोनों समांतर हैं, पहले से देख लीजिए दोनों समांतर है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बराबर है, परंतु दिशा विपरीत है। क्यों? कि एक जा रहा है इधर तो एक जा रहा बाएं, एक जा रहा दाएं तो दूसरा जा रहा बाएं। यानी एक जा रहा है उत्तर और पास, एक जा रहा है उत्तर और क्या बोलता है? उत्तर और पूरब की ओर, तो दूसरा जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है? दक्षिण और पश्चिम की ओर। तो देखिएगा, अब देखिए, अब हो गया क्या? और ये दोनों के परिमाण बराबर और विपरीत है। इसका मतलब हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बराबर और माइनस चिन्ह देने का मतलब हो गया दोनों के परिमाण बराबर और विपरीत हैं। विपरीत या ऋणात्मक सदिश की यही पहचान है, यही सारी पहचान है। अब चलेंगे शून्य सदिश, न्यूल वेक्टर। न्यूल वेक्टर्स शून्य परिमाण के सदिश को शून्य सदिश कहते हैं। ऐसे वेक्टर शून्य से सूचित करते हैं। अगर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण बराबर हो, वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए के परिमाण बराबर हो, यानी कि दोनों परिमाण में बराबर हो और इनका योग बराबर हो, तो इनका योग शून्य होगा, क्योंकि दो सदिशों का योग एक सदिश होता है। इनका योग सदिश तथा शून्य होगा। इनका योग सदिश तथा शून्य होगा, क्योंकि दो सदिशों का योग एक सदिश होता है। तो ये दोनों सदिश इनका बोले हैं कि इनका योग सदिश तथा शून्य होगा, क्योंकि दो सदिशों का योग क्या होता है? सदिश होता है। दो सदिशों का योग क्या होता है? सदिश होता है, इसलिए इनका योग क्या होगा? सदिश होगा। दूसरा बात क्या होगा? इनका है ना, और क्या होगा? इनका योग क्या होगा? सदिश होगा और शून्य भी होगा। तो शून्य इसलिए होगा कि प्लस वेक्टर ए अब माइनस वेक्टर ए कट के क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चूंकि ये दो सदिशों का योग है इसलिए यह सदिश होगा। ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहेंगे। एकांक सदिश एकांक परिमाण के सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। माने वैसा सदिश जिसका परिमाण ही औकात ही एकांक हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसका प्रयोग किसी सदिश की दिशा बताने में होता है। किसी सदिश की दिशा बताने में इसका प्रयोग होता है। अगर सदिश वेक्टर भी का परिमाण भी हो, माने अगर सदिश वेक्टर भी का परिमाण भी हो, तो वेक्टर भी की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा? कैप भी या हर्ट भी कहें या कैरेट भी होगा। और समझे कि अगर मान लीजिए कोई सदिश है, जब ये सदिश है तो इस पर तो वेक्टर देंगे ही। तो कहा गया अगर सदिश भी का परिमाण, ये सदिश की पहचान है भी, अगर सदिश भी का परिमाण, यानी कि अगर सदिश वेक्टर भी का परिमाण भी हो। क्या कि परिमाण जब दिया जाता है तो वेक्टर हटा दिया जाता है, क्योंकि परिमाण केवल लंबाई न है, अब वेक्टर क्या है? दिशा है।
तो वही बता रहे, अगर सदिश भी या वेक्टर भी का परिमाण भी हो तो वेक्टर भी की दिशा में एकांक सदिश, यानी कि जब वेक्टर भी हो तो उसके दिशा का एकांक सदिश क्या होगा, तो वेक्टर भी की दिशा में एकांक सदिश कैप भी या हाइट भी या कैरेट भी होगा। तो देखिएगा, ये एकांक सदिश हर सदिश की दिशा बता देती है। अगर इससे मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर है और होगा, इसके बाद से क्या होगा, वेक्टर ये नहीं एकांक सदिश, यानी कि अब पहले बता दिए हैं, तो यही अगर किसी सदिश पर वेक्टर, किसी सदिश पर कैप या कैरेट या हाइट चला हो तो एकांक सदिश होता रहता है। यह सदिश यहाँ जो है सदिश भी पर कैरेट चला है, इसलिए क्या होगा, भी का एकांक सदिश है। भी की दिशा में वेक्टर भी की दिशा में एकांक सदिश क्या है, कैप भी या हाइट भी या कैरेट भी है। और एकांक सदिश बराबर होता है क्या, सदिश बटा सदिश का परिमाण। यहाँ समझा के भी लिख दे रहा हूँ, एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण।